श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 26। माचलो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणा संतित्यतान ब्रह्मभूयाय कल्पते। मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते गुणा संतित्यता ब्रह्मभूयाय कल्पते। मां मुझे च केवल यह जो अव्यभिचारेण अनन्य भक्तियोगेन भक्ति के द्वारा सेवते सेवा करते हैं, सह वे गुणान प्रकृति के तीनों गुणों से संतीत्य ऊपर उठते हैं, एतान इनसे ब्रह्म भूयाय ब्रह्म के स्तर पर कलते आते हैं। मम च यो व्याभिचारेण भक्तियोगेन सेवते गुण संतित्यम ब्रह्म भूयाय कल्पते। अनुवाद: जो लोग अनन्य भक्ति से मेरी सेवा करते हैं, वे प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठकर ब्रह्म के स्तर पर पहुंच जाते हैं। तीनों गुणों से परिस्थित लोगों के लक्षणों की व्याख्या करने के बाद श्री कृष्ण भौतिक प्रकृति के इन गुणों से परे जाने का एकमात्र तरीका बताते हैं। उपरोक्त श्लोक संकेत देता है कि केवल आत्मा का ज्ञान और शरीर के साथ उसका भेद पर्याप्त नहीं है। भक्ति योग की सहायता से मन को परम भगवान श्री कृष्ण पर स्थिर करना होगा, तभी मन निर्गुण तीनों गुणों से अछूता हो जाएगा, जैसे श्री कृष्ण निर्गुण है। बहुत से लोगों का मानना है कि अगर मन भगवान के साकार रूप पर स्थिर हो जाए तो वह पारलौकिक स्तर तक नहीं पहुंच पाएगा। जब मन निराकार ब्रह्म से जुड़ जाता है, तभी वह भौतिक प्रकृति के गुणों से परे हो सकता है। हालांकि ये श्लोक इस दृष्टिकोण का खंडन करता है। हालांकि भगवान के साकार रूप में अनंत गुण होते हैं, लेकिन ये सभी दिव्य हैं और भौतिक प्रकृति के गुणों से परे हैं। इसलिए भगवान का साकार रूप भी निर्गुण तीन भौतिक गुणों से परे है। ऋषि वेद व्यास बताते हैं कि भगवान का साकार रूप किस प्रकार निर्गुण है। यस्तु निर्गुण इत्युक्तः शास्त्रेषु जगदीश्वरः प्रकृतिरह्य संयुक्तैर्गुणैर्हीनत्वमुच्यते। पद्म पुराण P3। जहाँ भी शास्त्रों में भगवान को निर्गुण गुणरहित कहा गया है, उनका मतलब है कि वे भौतिक गुणों से रहित हैं। फिर भी उनका दिव्य व्यक्तित्व गुणों से रहित नहीं है, उनमें अनंत दिव्य गुण हैं। ये श्लोक ध्यान के उचित उद्देश्य को भी प्रकट करता है। भावातीत ध्यान का अर्थ शून्यता पर ध्यान करना नहीं है। भौतिक प्रकृति के तीन गुणों से परे जो तत्व है, वही ईश्वर है, और इसलिए जब हमारे ध्यान का उद्देश्य ईश्वर हो, तभी इसे सही मायने में भावातीत ध्यान कहा जा सकता है। भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 27। ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठा मृत्स्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकान्तिकस्य च। ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठा अमृत्स्याव्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकान्तिकस्य च। ब्रह्म का है केवल प्रतिष्ठिता आधार, अहम मैं, अमृत्स्य अमर का, अव्ययस्य अविनाशी का, च तथा शाश्वतस्य शाश्वत का, च तथा धर्मस्य धर्म का, सुखस्य आनंद का, एकान्तिकस्य अनंत, च तथा। ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठा अमृत्स्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकान्तिकस्य च। अनुवाद: मैं निराकार ब्रह्म, अमर एवं अविनाशी, शाश्वत धर्म और अनंत दिव्य आनंद का आधार हूँ। पिछले श्लोक से श्री कृष्ण और निराकार ब्रह्म के बीच के संबंध के बारे में प्रश्न उठ सकता है। पहले कहा गया था कि सर्वशक्तिमान भगवान के व्यक्तित्व के दोनों पहलू हैं, निराकार और साकार। यहाँ श्री कृष्ण बताते हैं कि ज्ञानी जिस ब्रह्म की पूजा करते हैं, वह भगवान के साकार रूप से प्रकाश है। पद्म पुराण में कहा गया है, यन्नखेदुरुचिर ब्रह्माध्ययम ब्रह्माद्भय सुरह गुणत्रयंतीतम तम वंदे वृंदावनेश्वरम। पातालखंड 77.60 V4। वृंदावन के स्वामी श्री कृष्ण के पैरों के नखों से निकलने वाला प्रकाश ही दिव्य ब्रह्म है, जिसका ध्यान ज्ञानी और यहाँ तक कि देवगण भी करते हैं। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तन्हार अंगेरा शुद्ध किरण मंडल उपनिषद कहे तन्रे ब्रह्म सुनिर्मला। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 2.12 V5। भगवान के दिव्य शरीर से निकलने वाले तेज को उपनिषदों में ब्रह्म कहा गया है। इस प्रकार इस श्लोक में श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से पुष्टि करते हैं कि तीनों गुणों के रोग की रामबाण औषधि परम भगवान के साकार रूप की अटूट भक्ति में संलग्न रहना है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें
ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।